वरुण बताएं। डेफिनेटली दीप, तो काफी सारे अनाउंसमेंट्स हुए और एक साथ सारे अनाउंसमेंट्स हो गए। ऐसा लगा कि पिछले काफी समय से कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं था। एक साथ टेलीकॉम सेक्टर को जितनी राहत थी वो सब दे दी गई है। तो यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर को जो सबसे बड़ी राहत दी गई है वो तो ये है कि रेवेन्यू, एजीआर में जो रेवेन्यू है उसको आप एजीआर को शामिल नहीं किया जाएगा। यानी कि आपके जो बाकी रहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, उसमें जो बाकी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज है उसको शामिल नहीं किया जाएगा। और ये टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हालांकि ये आने वाली रेवेन्यूज की बात की जा रही है, पिछले जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज है उनकी बात नहीं की जा रही है। दूसरा, एजीआर पेमेंट के लिए 4 साल का मॉनिटरिंग दिया गया है। तो ये खबर जो थी वो टेलीकॉम स्पेस के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर थी। इससे एक बात तो तय हो गई कि 4 साल तक कंपनी को टेंशन ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट वोडाफोन जैसी कंपनी जो है, जिनके बिजनेस के ऊपर एक तलवार लटक रही थी, वो अब कम से कम हो गई है। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। और इसमें भी मॉनिटरिंग पूरा होने के बाद जो डिफर्ड पेमेंट है उस पर जो ब्याज लगेगा उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का सरकार के पास ऑप्शन रहेगा, ये आप याद रखिए। दूसरा, स्पेक्ट्रम जो है वो अब 20 साल की जगह 30 साल के लिए दिया जाएगा। और इनफैक्ट जो 10 साल के बाद आप स्पेक्ट्रम जो है उसको सरेंडर भी कर सकते हैं फिर से। ये भी कहीं ना कहीं क्लॉज रखा गया है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि 10 साल का लॉकिंग पीरियड होगा। टेलीकॉम में 100% एफडीआई होगा। तो तमाम जो ऐलान है वो कल किए गए टेलीकॉम सेक्टर का, और इसका काफी बड़ा फायदा जो है इस पूरे सेक्टर को होने वाला है। अब देखिए ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो ब्रोकरेजेस का ये कहना है सबसे पहले सिटी का कि मॉनिटरिंग के चलते वोडाफोन को सालाना करीब 24,000 करोड़ रुपए के आसपास का फायदा जो है वो हो सकता है, क्योंकि इनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है। यूबीएस का कहना है कि भारतीय एयरटेल को करीब 11,000 करोड़ के आसपास का फायदा होगा। सीएसए का कहना है कि एजीआर रिलीफ के चलते FY 2025 तक वोडाफोन आइडिया को करीब 1100 करोड़ डॉलर के आसपास का फायदा जो है वो हो सकता है। कुछ ब्रोकरेज हाउस ये भी कह रही है कि अब वक्त आ गया है कि टेलीकॉम कंपनी जो है बाकी झंझटों से दूर हो गई, तो जल्द से जल्द टैरिफ बढ़ाते हुए दिखाई देंगी। करीब 15 से 18% के आसपास की टैरिफ हाइक जो है आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने मिल सकते हैं। इस पूरे कदम से इस सेक्टर में जो निवेश आ सकता है, एफडीआई निवेश, वो भी काफी हद तक बढ़ेगा। क्योंकि एक तो आपने एफडीआई की सीमा बढ़ा दी है, दूसरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा पूरे सेक्टर के लिए। और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि शायद भारती और जियो ये जो मॉनिटरिंग मिला है ना उसका फायदा ना उठाए, क्योंकि इनको इसकी जरूरत ही नहीं है। तो इसी का इम्पैक्ट अब भारतीय एयरटेल पे, वोडाफोन पे दिख रहे हैं, जहाँ अच्छी तेजी है। भारतीय एयरटेल को फायदा है, रिलायंस को फायदा है, लेकिन इसके अलावा इंडस टावर को फायदा है। और याद रखिए, अगर टेलीकॉम सेक्टर पे से ये लटकती तलवार हटती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आने वाले स्पेक्ट्रम ऑक्शंस में भी होगा। इसके लिए आपको टेलीकॉम स्पेस से जो ऑप्टिकल फाइबर वाली कंपनी है ना, जैसे कि स्टरलाइट टेक, विंडा, टेलीलिंक्स पे भी नजर रखनी है। और स्पेक्ट्रम ऑक्शन कराता है MSTC, तो इसको भी अपने रडार पे रखिएगा। बैंक जिनको फायदा होगा वो है जिनका सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। IDFC फर्स्ट बैंक कुल लोन बुक का 3% के आसपास का एक्सपोजर है। येस बैंक 2.4%, इंडसइंड बैंक 1.7%। इसके अलावा बाकी बैंक का 1% के नीचे है। लेकिन ये तमाम कोई खास बैंक से, खासकर IDFC फर्स्ट बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक, जिनका सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। और इसके लिए सबसे बड़ी रैली जो है आप इन काउंटर्स पे देख भी रहे हैं।